हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग ट्रिक के अंतर्गत गुप्त वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक होते हैं, मतलब कौन कौन से राजा होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन संस्थापक होता है, थोड़ा बहुत और चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिक है कि श्री, जैसे संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त, श्री घटोत्कच श्री घटोत्कच ने एक चाय याद रखिए ध्यान से, श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय कुमार अस्कंद भानु के साथ गुप्त रूप से पी। ठीक है, याद रखिए श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय कुमार अस्कंद भानु के साथ गुप्त रूप से पी। पहले एक बार फिर से, श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय कुमार अस्कंद भानु के साथ गुप्त रूप से पी। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, घटोत्कच दूसरे होते हैं। एक चाय मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, एक चाय यानी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे। श्री घटोत्कच ने यानी श्रीगुप्त घटोत्कच ने एक चाय यानी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त दूसरा, एक चाय समुद्र के किनारे यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था? कमेंट करिएगा, क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आते हैं दूसरी चाय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरी चाय। फिर कुमारगुप्त यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे, और उस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? कमेंट करिएगा। दूसरी चाय कुमार यानी कुमारगुप्त, अस्कंदगुप्त तथा भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, जहाँ पर सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है कि सती प्रथा थी, एरड़ अभिलेख से। ठीक है, तो श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय कुमार अस्कंद भानु के साथ गुप्त रूप से पी। श्री घटोत्कच ने एक चाय समुद्र के किनारे, दूसरी चाय कुमार अस्कंद भानु के साथ गुप्त रूप से पी। चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त के बाद भी एक रामगुप्त का वर्णन मिलता है विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक एक शासक और था जिसका वर्णन विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। तो याद हो गया, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, अस्कंदगुप्त, भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हुए सभी गुप्त वंश के शासक। ओके, अस्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था? हुड़ों का आक्रमण हुआ था, हुड़ मिहिर कुल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।